पहले ये सेमिनार जो है वो बहुत ही हम लोग के लिए मतलब स्पेशल बना, क्योंकि जो विशाल सर आए और फिर अलका सोनी मैम भी आई, ये बहुत सारा स्पेशल बन गया क्योंकि वो लोग इतना दूर से हम लोग को मतलब टाइम दिया। सबसे पहले तो ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली ये सेकेंड कैंसर है और फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। इससे सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर से तो मतलब मौत नहीं होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर से इसका मौत बहुत ज़्यादा। इनिशिएटिव है सर्वाइकल कैंसर को लेके, जो कि सेमिनार में भी बताया गया कि कितना ज़्यादा कॉमन, कितना ज़्यादा इसका प्रेजेंस प्रोमिनेंट है हमारे। आज का जो प्रोग्राम था ये सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में था, जिसमें हमारे कॉलेज की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर विशाल सर और ये डॉक्टर अलका सोनी मैम आए थे लोग, और इस चीज़ के बारे में हमें जागरूक किए हैं लोग और इसके बारे में गाने से डरती है। तो मंथ में एक दिन सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग प्लान करेंगे कॉलेज में, रेगुलर वे में होता रहे, ताकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस कैंसर का डट के मुकाबला कर सकें। अच्छा मैम, इस तरह के आप बता रही है कि 120,000 प्लस लोग ग्रसित होते हैं इस रोग से और 77,000 प्लस लोग की डेथ हो जाती है पर ईयर। जी, ये तो आंकड़े हैं जो हमें मिले हैं। बहुत सारी डेथ तो ऐसी हो जाती होगी जो कभी रिपोर्ट भी नहीं होती, और उनमें से लगभग 78,000 पेशेंट की डेथ हुई। एक साल का ये डाटा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने डेथ। अक्टूबर से ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है कि स्कूल में 9 से 12 साल 14 साल तक की बच्चियों को वैक्सीनेशन दिया जाए, ताकि फ्यूचर में वो इस तरह के होने वाले प्रॉब्लम से बच सकें। सीवान के बढ़रिया प्रखंड स्थित त्रिभिड़िया में संचालित आरसीएच नर्सिंग कॉलेज, जो सारण कमिश्नरी के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस कॉलेज के संस्थापक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामाजी चौधरी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज 27 नवंबर 2024 को कॉलेज में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर विशाल चौधरी और डॉक्टर अलका सोनी ने किया, जो डॉक्टर रामाजी चौधरी के सुपुत्र और सुपुत्री हैं। उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं को महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूक किया। प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु महिलाओं में कैंसर के लक्षणों की पहचान, कैंसर से बचाव के तरीके, इसके इलाज के प्रारंभिक चरण में ही जांच और उपचार की आवश्यकता। छात्रों ने इस पहल को सराहा और इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। कार्यक्रम में शिक्षकों ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल छात्रों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षता मिलेगी, बल्कि वे समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर सकेंगे। छात्रों ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल शिक्षा में व्यवहारिकता लाते हैं, बल्कि समाज को स्वास्थ्य और जागरूक बनाने में भी मदद करते हैं। आरसीएच नर्सिंग कॉलेज, जो अपने बेहतरीन शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्वक प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए पहचाना जाता है, इस तरह के जागरूकता अभियानों के जरिए शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में नया मानदंड स्थापित कर रहा है। किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसके वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई, जो नॉर्मल परसेप्शन है कि एक बार हो गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, या लाइलाज है लोगों के मामले में, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वैक्सीनेशन के द्वारा इस समस्या से हम इनिशियल स्टेज में ही बच सकते हैं, इसको होने से रोक सकते हैं, है ना, प्रिवेंशन है। और दूसरी बात कि अगर प्रॉपर जानकारी हो तो हम अर्ली स्टेज में ही से डिटेक्ट करके जांच करवा करके शुरुआती स्टेज में अगर इसकी पहचान हो जाए तो आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और इसके द्वारा हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने सेमिनार में देखा होगा कि 2022-23 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, जो गवर्नमेंटल डाटा है, सही मायने में कि गवर्नमेंटल डाटा और रियल डाटा में फ़र्क तो होता है, पर जो हॉस्पिटल्स के थ्रू जो डाटा मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 22-23 में लगभग 1,24,000 महिलाएं इस कैंसर से पीड़ित थी, और उसमें से लगभग 78,000 महिलाओं का डेथ हुआ था, है ना। इंडिया में पर डे लगभग 200 से अधिक महिलाओं की डेथ सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है। 1,24,000 लगभग आपने इतने पेशेंट मिले जो गवर्नमेंट के आंकड़ों में है, और उनमें से लगभग 78,000 पेशेंट की डेथ हुई। एक साल का ये डाटा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने डेथ एक्चुअल में हो रहे होंगे। ये तो आंकड़ों में है सरकारी, पर रियल में कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनको पता भी नहीं है कि उनके बॉडी में ये कैंसर है, ये समस्या है, और वो इधर उधर कुछ इलाज करा के या घर में ही कुछ, है ना,
छिपाते हुए बातों को, और उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही होगी। ना लेने की वजह से भी लोग चेक नहीं करा कर। हाँ, बेसिकली कई लोगों को झिझक होती है कैसे बोलें कि ये समस्या हो रही है, ये बात। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें, और इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया कि हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ों को समझें ताकि वो दूसरे लोगों को, खास करके गाँव की महिलाओं को इसके बारे में बता सकें, है ना, ताकि वो शुरुआती स्टेज में ही इसको जान करके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शुरुआती स्टेज में ही अपनी जांच करवा के इस बीमारी से खुद को बचा सके। और इससे भी ज़्यादा हमारा जो बेसिकली सेमिनार का उद्देश्य है वो है वैक्सीनेशन। बिहार गवर्नमेंट भी इसके लिए एक प्रोग्राम चला रही है। जैसा आप सबको पता होगा कि अक्टूबर से ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है कि स्कूल में 9 से 12 साल 14 साल तक की बच्चियों को वैक्सीनेशन दिया जाए ताकि फ्यूचर में वो इस तरह के होने वाले प्रॉब्लम से बच सके। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया है, और डॉक्टर अलका सोनी मैम और विशाल सर ने बहुत बेहतर जानकारी दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट इसे बहुत अच्छा समझे होंगे और फ्यूचर में इस अवेयर होकर लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में समझा पाएंगे। किया जाए सर कि हर जगह गांव क्षेत्र में, देहात एरिया में कैंप लगा के लोगों को बिल्कुल बेसिकली हमारा कॉलेज बहुत जल्द इसके लिए एक कम्युनिटी विजिट करने वाला है। इनफैक्ट हर किसी भी हेल्थ प्रोग्राम के दौरान कॉलेज की तरफ से एक कम्युनिटी विजिट किया जाता है। ये बच्चों के कोर्स का पार्ट भी है ना। तो जैसे हम लोग इसके पहले भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान भी कई गांव में गए थे, जिससे महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग और ख़ास करके कोलेस्ट्रम के फ़ायदों के बारे में बात हुई थी। और अभी भी हम लोग एड्स डे के दौरान गांव में जाने वाले हैं, कई गांव में, और उस दौरान सिर्फ हम लोग एड्स के बारे में नहीं, साथ साथ सर्वाइकल कैंसर और उसके वैक्सीनेशन के बारे में भी लोगों को अवेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और इसके वैक्सीनेशन के लिए वो जागरूक हो, तैयार हो। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में था, जिसमें हमारे कॉलेज की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर विशाल सर और ये डॉक्टर अलका सोनी मैम आए थे लोग, और इस चीज़ के बारे में हमें जागरूक किए हैं लोग और इसके बारे में बताया लोग। ये जो कॉलेज है इस कहाँ पे है और क्या एड्रेस है इसका? ये त्रिवेड़िया मोड़ से थोड़ा सा आगे, ये बालापुर है, मतलब त्रिवेड़िया में ही पड़ेगा, गाँव त्रिवेड़िया जी। और ये कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है? काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? अगर जी, इसमें बहुत सारा कोर्स कराया जाता है, जैसे कि ANM और GNM। अभी फिर कुछ दिन के बाद से BSc नर्सिंग भी स्टार्ट होने वाला है इसमें, और बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। सुविधाएँ क्या है स्टूडेंट के लिए? यहाँ पे हर तरह के जो भी मतलब पेशेंट जो भी स्टूडेंट को जो भी फैसिलिटी चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मतलब लैब भी है, हर लैब अलग अलग है, न्यूट्रिशन लैब या फिर जो मतलब नर्सिंग स्टूडेंट को चाहिए वो सारे लैब यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी। खेलकूद के लिए क्या व्यवस्था है? खेलकूद के लिए स्पोर्ट्स में हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है सर, जैसे कि वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। यहाँ पे एनुअल फेस्ट भी हुआ था कुछ दिन पहले। हर अक्टूबर में एनुअल फेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे बच्चे भाग लेते हैं और वो अच्छे से धूमधाम से उसमें किया जाता है। डॉक्टर विशाल सर और अलका सोनी मैम को क्या कुछ कहेंगे वो आपके फंक्शन को? जी, वो इस पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट या फिर इस पूरे एरिया के सबसे बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है दोनों। अलका मैम तो काफ़ी दिनों से हैं, उनको सब कोई पहचानता है। विशाल सर अभी अपना कंप्लीट करके आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक्स है, और मैम गायनेकोलॉजिस्ट है। दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पिताजी का क्या नाम है? डॉक्टर विशाल चौधरी के पिता का नाम डॉक्टर रामाजी चौधरी है, जो कि वो भी बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, बहुत पुराना डॉक्टर है। नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम जावेद अख्तर। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं GNM का कोर्स करता हूँ। अच्छा, नाज़रीन कहाँ से आई हैं? माधोपुर। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में रखा गया है, जो अधिकतर महिलाओं में होता है। 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में होता है। इसे आमतौर पर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। बताया गया और इसके रिलेटेड जागरूक किया गया। क्या आप कुछ कहेंगे जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख लीजिए, क्या इसका बचाव और क्या सावधानियाँ हैं? सबसे पहले तो ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली ये सेकेंड कैंसर है, और फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। इससे सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर से तो मतलब मौत नहीं होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर से इसका मौत बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये सेमिनार जो है वो बहुत ही हम लोग के लिए मतलब
स्पेशल बना क्योंकि जो विशाल सर आए और फिर अलका सोनी मैम भी आई, ये बहुत सारा स्पेशल बन गया क्योंकि वो लोग इतना दूर से हम लोग को मतलब टाइम दिया इस सेमिनार को ये करके। इस सेमिनार में क्या कुछ बताया गया? वही सर्वाइकल कैंसर है उससे अवेयर करने के लिए उन्होंने बताया था कि फिर और जो भी उससे प्रॉब्लम्स है मतलब उससे कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन, वही सब बताया अलका सोनी मैम ने। सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या सावधानी है? सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है और इसके बचाव यानी कि HPV जो भी वायरस है, HPV वैक्सीन है उसको लेने से बचाव हो सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम क्या होते हैं? यही इरेगुलेट मस्टुरेशन मतलब मानसिक चक्र, पेल्विक पेनफुल यूरिनेशन सब। ये कॉलेज में आप किस चीज़ की तैयारी करेंगे? GNM की। अच्छा, कैसा है और क्या सुविधाएं देता है आपको ये कॉलेज? ये कॉलेज तो सिवान में सबसे 1 नंबर कॉलेज है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी तो सभी कॉलेज में होती है बट प्रैक्टिकल बहुत कम कराया जाता है और यहाँ पर कि इस कॉलेज की 4 अपनी हॉस्पिटल्स हैं और फिर वो वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं वो खुद इस कॉलेज के सर आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल? यस सर, बहुत बार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी। आज हम RCH कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हम लोगों ने आज HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा है जिसमें GNM सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से HPV वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज दिया जाएगा। क्या कुछ बताया गया स्टूडेंट को सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उससे बचाव? कितना खतरनाक है, ये हमारे समाज को किस हद तक घातक पहुंचाया है ये बताया गया। क्या आंकड़े हैं, कैसे अभी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कॉज ऑफ डेथ में सबसे कैंसर में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है, जो कि बहुत बुरी बात है कि दुनिया में होने वाले कैंसर सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ भारत से होते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इतने आगे हेल्थ केयर को ले जाने के बावजूद आज इतनी मौतें हो रही हैं सर्वाइकल कैंसर से। तो इसके बचाव के लिए क्या सिम्टम्स हैं, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब महीना जाने के बाद से ब्लीडिंग होना, डिस्चार्ज आना, फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, ये मेजर सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। क्या कॉमन सिम्टम्स हैं और इसकी रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन कम एज की लड़कियों मतलब 9 से 14 साल की लड़कियों को 2 डोज ऑफ HPV वैक्सीन और 15 to 26 ईयर्स ऑफ एज में 3 डोजेज ऑफ HPV वैक्सीन की जरूरत ये बताया गया। देन अगेन हमें रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग करनी होती है एवरी 5 ईयर्स आफ्टर द एज ऑफ 35 ताकि इस रोकथाम के लिए समय से पता चल जाए, क्योंकि कभी भी कैंसर अगर समय पर डिटेक्ट होता है तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और होते हैं। इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या सावधानियाँ है, अगर कोई महिलाएं कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकती है? महिलाएं कांटेक्ट करना चाहें तो क्लिनिक पर आकर कभी भी मिल सकती हैं। वहाँ का एड्रेस बता दें। इस कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था है उस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं? फ्यूचर में मैं प्लान कर रही हूँ कि मंथ में फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर एक फ्री सर्वाइकल कैंसर कैंप रखें ताकि जो भी महिलाएं कई बार संकोच में नहीं आ पाती हैं कि अरे मतलब जो मैं सोच रही हूँ प्रॉब्लम है या नहीं है, वो क्लिनिक आने से डरती हैं। तो मंथ में 1 दिन सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग प्लान करेंगे कि कॉलेज में रेगुलर वे में होता रहे ताकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस कैंसर का डट के मुकाबला कर सकें। अच्छा, जिस तरह के आप बता रही है कि 120,000 प्लस लोग ग्रसित होते हैं इस रोग से और 77,000 प्लस लोग की डेथ हो जाती है पर ईयर। जी, ये तो आंकड़े हैं जो हमें मिले हैं। बहुत सारी डेथ तो ऐसी हो जाती होंगी जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुई, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। पर मेरा मानना है कि जो लोड है वो आई थिंक डबल है, इससे ज़्यादा। तो देश में कुछ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके प्रति में, सिर्फ यहीं पे ऐसा है प्रोग्राम हो रहा है? कहीं से शुरुआत हो, हमारी पहली कोशिश है। आगे हम जैसा मैंने कहा सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम यहाँ पे रखेंगे। हम अपने बच्चों को भी ट्रेन करेंगे, जो GNM स्टूडेंट्स यहाँ पर है इनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी मेरे द्वारा, सो दैट ये जब आगे समाज में जाएँ तो और लोगों को जागरूक कर सकें, केसेस डिटेक्ट कर सकें, उस समय पर उनका इलाज हो सके। अच्छा मैम, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, लड़कियां भी हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम है जो कि नहीं बता पाती हैं, नहीं बताती, उन लोगों को कैसे क्या संदेश देंगे? देखिए, जब अगर उन्हें ये आजकल फ़ोन सबके पास है, फ़ोन पे लोग चेक कर ही लेते हैं कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो क्या है, क्या दिक्कत है। और हम
ये न्यूज़ जब जाएगा 4 लोगों के पास, सुनेंगे कि हाँ अगर ब्लीडिंग होती है, अगर डिस्चार्ज होता है तो इसे हल्के में नहीं लेना है, ये गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से आकर के मिलेंगे। और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी बात रखने में मुझे नहीं लगता किसी को संकोच। ठीक। अच्छा, आज ही शुरुआत हुआ है, इसके बाद भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। एक बार प्रोग्राम से मैंने जैसा कहा कि आज जो हम कोशिश करेंगे इसका असर 30 साल बाद दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज जो अभियान चला रहे हैं इसका असर साल भर के अंदर दिखेगा। आप जहाँ पे बैठती हैं मैडम, वहाँ का एड्रेस एक बार बताएं। मैं गौशाला रोड, गौशाला के जस्ट सामने स्टार हॉस्पिटल, स्टार मेडिकल। थैंक यू जी सर। सर आज ये हमारा इनिशिएटिव है सर्वाइकल कैंसर को लेके, जो कि एक सेमिनार में भी बताया गया कि कितना ज़्यादा कॉमन, कितना ज़्यादा इसका प्रेजेंस प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में। तो जो चीज़ एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, और सबसे बड़ी बात जो चीज़ प्रिवेंटेबल है, जिसको हम बचा सकते हैं, और बचाने के जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं, तो उन चीज़ों को टारगेट करने के लिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे GNM और ANM बैचेस के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेट किया गया इस प्रॉब्लम के बारे में, नॉट जस्ट उनके पर्सनल उनके अपनी बॉडी के लिए, बट इन जनरल अगर वो एजुकेटेड रहेंगे इस चीज़ के लिए तो अपने फैमिली में और अपने कम्युनिटी में वो चीज़ों को बता सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कैंसर को अगर जल्दी डिटेक्ट किया जाए, जल्दी टाइम पर डिटेक्ट किया जाए और टाइम पर उसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं।